नमस्कार साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं बकरियों की नस्लें, गोट ब्रीड्स, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बकरियों की नस्लों के बेसिक पॉइंट्स और उसके बाद में वन बाय वन एक एक नस्ल को डिफाइन करते हुए गहराई से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं लग पा रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी था, मेरी एग्ज़ाम होने के कारण मैं क्लास नहीं लगा पाया। तो आप सभी भी आई होप इस बात को समझेंगे और आपके जो पहले जिस प्रकार से जुड़ रहे थे, क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे थे, उसी प्रकार अटेंड करेंगे। तो एग्ज़ाम होने के कारण ही मैं क्लास नहीं ले पाया था, यही कारण था, बाकी कोई कारण नहीं था क्लास नहीं लेने का, मेरे एग्ज़ाम थे। देखिए, आज की क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं, बकरी की नस्लें, गोट ब्रीड्स। यहाँ पर हम सामान्य बात करें तो बकरियों के बारे में, तो इसका जूलॉजिकल नेम जो होता है कापरा हिरकस। कापरा हिरकस इसका जूलॉजिकल नेम है। इसका फैमिली या कुल के बारे में बात करें तो इसका कुल जो होता है वो होता है बोविडी। कुल होता है बोविडी। गुणसूत्र संख्या 60 होती है, क्रोमोसोम नंबर 60 होते हैं। गुणसूत्र संख्या 60। अब इसके उपनाम की बात करें तो रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। देखिए, क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि बकरी को किस किस नाम से जाना जाता है। तो उपनाम में सबसे पहले रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, फिर आता है वनस्पति का शत्रु। वनस्पति का शत्रु इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी वनस्पति हो बकरी उसे खा जाती है। वनस्पति का शत्रु। फिर अगला नाम आता है रनिंग डेयरी। देखिए, अब क्वेश्चन बनेगा, बकरी की नस्ल को रनिंग डेयरी क्यों कहा जाता है? रनिंग डेयरी। देखिए, बकरी की नस्ल को रनिंग डेयरी इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि रनिंग डेयरी का मतलब होता है कि चलता फिरता एक डेयरी, दूध जहाँ पर मिल सकता है। तो रनिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि ये जो बकरियों की एक साथ झुंड लेकर जो आते हैं उनको दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि उनके साथ में बकरियां होती हैं, प्लस बकरियों को चलते फिरते कहीं पर भी दूध निकाला जा सकता है। इसे डबल एटीएम भी कहते हैं। इसका उपनाम है डबल एटीएम। फिर इसे कहते हैं गरीब की गाय। गरीब की गाय क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है। गरीब की गाय, गरीब की गाय इसलिए कहा जाता है, आपने देखा होगा कि गरीब जो लोग होते हैं, जो कच्चे मकानों वगैरह में रहते हैं, तो उनके पास में दूध का एकमात्र सोर्स रहता है जो कि होता है बकरी। तो सामान्यतया बकरी का सबसे अधिक पालन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। तो गरीब की गाय बकरी दूध देती हैं, इस कारण से गरीब की घर में जब बकरी का पालन होता है या बकरी जब रखते हैं तो उसे गरीब की गाय इस कारण से कहा जाता है। डबल एटीएम, रनिंग डेयरी, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, वनस्पति का शत्रु, रनिंग डेयरी और गरीब की गाय। रनिंग डेयरी 2 बार रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए, कॉन्सेप्ट यहाँ से सभी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। विश्व पशुगणना के अनुसार भारत में कुल बकरियों की संख्या है 14.88 करोड़। 20वीं
आपको नोट्स की आवश्यकता पीडीएफ की नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं साथ में लिखवाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ ना। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल बकरियों की संख्या 14.88 करोड़ 14.88 करोड़। भारत में कुल बकरियों की संख्या कितनी है? 14.88 करोड़। फिर अगला पॉइंट नोट करते हैं। तो राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या है 2 करोड़। राजस्थान में बकरियों की संख्या है, राजस्थान में बकरियों की संख्या 2.08 करोड़ 2.08 करोड़ राजस्थान में बकरियों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, भारत में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान प्रथम और राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में पाई जाती हैं। मैंने अभी कहा था राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। तो भारत में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान, ये फर्स्ट स्थान पर हैं। और राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में पाई जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में पाई जाती हैं। विश्व की लगभग 31% बकरियां भारत में पाई जाती हैं। देखिए, सभी बेसिक पॉइंट हैं, रिपीटेड पॉइंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं इन पॉइंटों से। तो इन क्वेश्चंस को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व की लगभग 31%, ये मैंने ऊपर लाइन खींची थी, सॉरी, 31% बकरियां भारत में पाई जाती हैं। 31%, 31% बकरियां भारत में पाई जाती हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए, भारत में कुल दूध उत्पादन का 3% योगदान बकरी का है। भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का 3% योगदान बकरी का है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर होगा। अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा में स्थित है। मखदूम, मथुरा, ये पड़ता है यूपी के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मखदूम, मथुरा में स्थित है। गर्भकाल इसका होता है 145 दिन का।
गर्भकाल होता है 145 दिन 145 डेज। फिर आता है इसके मांस को चैवन या चैवन भी कहते हैं। इसके मांस को चैवन या चैवन भी कहते हैं। फिर बात करते हैं कि क्या खाती हैं और उसे क्या कहते हैं। तो बकरियां झाड़ियाँ खाती हैं। बकरियां झाड़ियाँ व पत्तियाँ खाती हैं। इसे ब्रूसिंग कहते हैं। इसे ब्रूसिंग क्या कहते हैं? ब्रूसिंग कहते हैं। इंग्लिश में और नोट कर लेता हूँ, ब्रूसिंग, BRUSSING। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध का कारण कौन सा अम्ल है? बकरी के दूध में गंध का कारण, गंध का या विशेष प्रकार की गंध भी लिख सकते हो यहाँ पर। विशेष प्रकार की गंध का कारण क्रैपिक अम्ल है। बात को ध्यान से सुनिएगा, क्रैपिक अम्ल है। क्रैपिक अम्ल जिसके कारण से दूध में गंध आती है। बकरी की प्रजनन क्रिया क्या कहलाती है? बकरी की प्रजनन क्रिया सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग। सर्विंग कहलाती हैं इंग्लिश में, सर्विंग। ये लीजिए, दोनों बढ़िया से अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। अब देखिए वर्गीकरण की बात करते हैं। तो वर्गीकरण, दुधारू नस्लें, विदेशी नस्लें, दुधारू मांस वाली, बाल वाली, खाल वाली और विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों में भी दुधारू, मांस वाली, बाल वाली और खाल वाली 4 प्रकार हैं दोनों में। भारतीय नस्लों में भी 4 प्रकार हैं और विदेशी नस्लों में भी 4 प्रकार हैं। लिख देते हैं उनको भी यहाँ पर ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गोट ब्रीड्स। यहाँ पर लिखते हैं भारतीय नस्लें। भारतीय नस्लें नंबर 1 पर आता है। यहाँ पर लिखते हैं ए लगाकर, दुधारू नस्लें। इसमें आती हैं, नोट कर लीजिए साथ में, वापस डबल रिपीटेड न करना पड़े। तो इसमें आती हैं जमुनापारी, जमुनापारी, बीटल, बारबरी, सिरोही, बारबरी, सिरोही, सुरती और महसाणा। बारबरी, सिरोही, सुरती, महसाणा। महसाणा कई बार रिपीट हो चुका है। इस कॉन्सेप्ट को मेरे को समझाना। मैंने आपको महसाणा के बारे में किस में, गाय की नस्ल में पढ़ाया था या भैंस की नस्ल में पढ़ाया था, जरूर बताएं मुझे, या नहीं पढ़ाया था। अब देखिए मांस वाली।
मांस वाली में है जमुनापारी, सिरोही, जमुनापारी, सिरोही, ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल, गद्दी, गद्दी, इस नस्ल को स्टार लगा दीजिए। बाल वाली, बाल वाली नस्ल, पश्मीना, और चौथा जो प्रकार है वो है खाल वाली। खाल का मतलब होता है चमड़ी, तो ब्लैक बंगाल। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है कि जमुनापारी जो है वो दुधारू भी है और मांस वाली भी है। फिर देखिए सिरोही दुधारू भी है और मांस वाली भी है। फिर ब्लैक बंगाल मांस वाली भी है और खाल वाली नस्ल भी है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। पश्मीना को भी स्टार लगा दीजिए। पश्मीना के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये दो नस्ल ऐसी है, गद्दी और पश्मीना, जिसके बारे में क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। देखिए आगे बात करते हैं विदेशी नस्लें। फॉरेनर ब्रीड्स या फॉरेन ब्रीड्स। नंबर 1 पर आती हैं दुधारू, जिसमें आती हैं सानेन, एल्गोन्यूबियन, ब्रिटिश एल्पाइन, सॉरी ये इसका पूरा नाम है ब्रिटिश एल्पाइन। फिर आती हैं टॉगनबर्ग। कौन सी आती है? टॉगनबर्ग। दूसरी आती हैं मांस वाली, इसमें आती हैं बोइर, मातर कैम्बिंग, बाल वाली में आती है अंगोरा। मैं आपको सभी का डायग्राम भी दिखाऊंगा, फिर उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर खाल वाली भी आती हैं, तो खाल वाली जो होती है वो होती है अंगोरा और मराठी। अंगोरा और दूसरी है मराठी। आई होप यहाँ तक टोटली बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लासिफिकेशन देख लिया, बेसिक पॉइंट जान लिए कि इस नस्ल के बेसिक पॉइंट क्या हैं। फिर नोट्स यदि आपको चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए, या टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। फेसबुक पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक नई क्लास के माध्यम से। कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा। बाकी कल से हम प्रत्येक नस्ल को एक एक डाउट के साथ में अच्छी तरह से गहराई के साथ में क्लियर करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।